बैंगलोर जैसे कॉस्टली लोकेशन में एज अ फ्रेशर आप लोगों का सैलरी होने वाला है 21,140 रुपए। जिस रूम में एसी नहीं है उस रूम में कूलर का भी फैसिलिटीज है। इसका पहला लोकेशन है बैंगलोर में और दूसरा लोकेशन है गुजरात में है। और यहाँ पर आप लोग कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर ITI और डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, उन लोगों को रूम का कोई भी रेंट नहीं देना होगा और खाने का भी कोई भी पैसा उन लोगों को नहीं देना हो। फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए 2 लोकेशन का जॉब अपडेट्स लेके। सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम होगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है काम करने के लिए। हम जो जॉब अपडेट्स ला रहे हैं वो सबसे पहले आपके पास ही आए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिनको जॉब की नीड्स है। ওয়েলকাম টু জব ডেফো 247। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র শিক্ষামূলক ও তথ্যভিত্তিক উদ্দেশ্যে তৈরি। উই অনলি শেয়ার ভেরিফাইড জব আপডেটস ফর অ্যাওয়ারনেস। আমরা কোনো চাকরি দিই না এবং কারো কাছ থেকে টাকা নিই না। উই আর নট রিক্রুটার্স এন্ড উই নেভার চার্জ এনি মানি। প্রতিটি চাকরির বিস্তারিত নিজ দায়িত্বে যাচাই করে তবেই আবেদন করুন। प्लीज वेरीफाई ऑल जॉब डिटेल्स पर्सनली बिफोर अप्लाइंग। दोस्तों मैं HR मेघा फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए 2 लोकेशन का जॉब अपडेट्स लेके। बिल्कुल सही सुना, आज मैं आप लोगों को 2 लोकेशन में जॉब अपडेट्स देने के लिए आ गई हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करके बिल्कुल एंड तक देखिए क्योंकि इस कंपनी में आप लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके हमारे YouTube चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम रोज रोज नए नए जो जॉब अपडेट्स लेके आते हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुंचना चाहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। रेगुलर जॉब अपडेट्स हम लोग सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे ही देते हैं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को 2 लोकेशन का जॉब अपडेट्स देने के लिए आई हूँ, जिसका पहला लोकेशन है बेंगलोर में और दूसरा लोकेशन है गुजरात में। तो ये 2 अच्छे लोकेशन के लिए बेस्ट MNC कंपनीज का जॉब अपडेट्स में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। पहले हम बात करेंगे बेंगलोर जैसे अच्छे लोकेशन में हम आपके लिए कौन सी कंपनी लेके आए हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें एलिजिबल है और यहाँ पर आप लोग कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लोकेशन पहले ही बता दिया है, मैं कंपनी का नाम बता देती हूँ। कंपनी का नाम है इंडो ऑटोटेक लिमिटेड। आप लोगों ने सही सुना है, कंपनी का नाम है इंडो ऑटोटेक लिमिटेड, जिसका बेंगलोर प्लांट में अभी 100 से भी ज्यादा लड़कों का वैकेंसी निकल के आया है। यहाँ पर ITI और डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हम लोगों के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट होने वाला है, कौन सी MNC कंपनी में जाए जहां पर हम लोगों का फ्यूचर का ग्रोथ होने वाला है, तो ऐसे एक कंपनी का अपॉर्चुनिटी लेके हम लोग आपके पास आ गए हैं। इस कंपनी में मतलब इंडो के बेंगलोर प्लांट में अभी ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स का वैकेंसी चल रहा है। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, आप सभी लोग आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंडो में क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं बताती हूँ कि कंपनी में क्या प्रोडक्ट बनता है, आप लोगों का कौन से लाइन पे काम होगा और आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर होंडा के जो 2 व्हीलर्स है उस गाड़ी का पार्ट्स मैन्युफैक्चर होता है। मतलब पहले ही टाइम से, मतलब करियर के शुरू से ही आप लोगों को एक अच्छे MNC और ब्रांडेड कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। कंपनी में होंडा के 2 व्हीलर्स का पार्ट्स मैन्युफैक्चर होता है जिसका प्रोडक्शन क्वालिटी में आप लोगों को काम मिलेगा। मतलब पहले ही दिन से आप लोगों को मशीन का काम सिखाया जाएगा और यहाँ पर अगर आप लोगों ने अच्छे से काम कर लिया तो आप लोग 1 साल के बाद परमानेंट भी हो सकते हो और अगर आप लोगों का काम अच्छा रहा तो आप लोग इन फ्यूचर मेंटेनेंस या मशीन शॉप जैसे ऐसे अच्छे डिपार्टमेंट में भी आप लोगों का पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये तो हो गया कि आप लोगों का कौन से पोस्ट में ज्वाइनिंग होने वाला है। अभी मैं आप लोगों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर देती हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स एलिजिबल है इंडो के बेंगलोर प्लांट में ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर ITI के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से सुन लीजिए। आप लोगों का सैलरी होने वाला है
21,140 रुपए। बिल्कुल सही सुना है, एकदम करियर के शुरुआत से ही आप लोगों को बैंगलोर जैसे कॉस्टली लोकेशन में एज अ फ्रेशर आप लोगों का सैलरी होने वाला है 21,140 रुपए। और डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का सैलरी होने वाला है 24,280 रुपए। मतलब आप लोग एकदम कॉलेज पास आउट होने के बाद ही बैंगलोर जैसे इतने अच्छे कॉस्टली लोकेशन में आप लोगों का सैलरी 21 से 24,000 तक होने वाला है स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद अगर आप लोग आफ्टर 1 ईयर परमानेंट हो जाते हैं तो आप लोगों का यही सैलरी 25 से 30,000 तक भी हो सकता है। तो सैलरी मैंने जैसे आप लोगों को डिस्कस कर लिया, अब मैं बता देती हूँ कि आप लोगों का वर्किंग आवर्स कितना होने वाला है। आप लोगों का वर्किंग आवर्स होने वाला है 12 घंटा। मतलब अभी कंपनी में प्रोडक्शन बहुत हाई है, तो कैंडिडेट्स अभी जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे या आने के लिए इंटरेस्टेड है उन सभी लोगों को अभी 12 घंटा ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा बात ये है कि आप लोगों का सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम होगा। मतलब आप लोगों को डे शिफ्ट में काम होगा, नाइट शिफ्ट में आप लोगों को काम नहीं करना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप लोगों का शिफ्ट चलेगा और इसी शिफ्ट में आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। मतलब आफ्टर ड्यूटी टाइम्स आप लोग बहुत टाइम अभी आप लोगों के पास होगा जब आप रेस्ट भी ले सकते हैं या फिर दूसरा भी काम कर सकते हैं। अब सैलरी स्ट्रक्चर वर्किंग और मैंने अभी बता दिया, अभी मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाला है। सैलरी स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन कंपनी की तरफ से आप लोगों को रूम और कैंटीन का फैसिलिटीज भी मिलेगा, लेकिन वो होगा सब्सिडाइज रेट पे। मतलब ITI और डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उन लोगों को कंपनी की तरफ से रूम प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो रूम होगा सब्सिडाइज रेट में, जिसके लिए आप लोगों को 1500 से 1700 रुपए पे करना होगा फॉर योर रूम रेंट, जहां पर आप लोगों को शेयरिंग रूम दिया जाएगा और एक रूम में 3 से 4 लड़के एक साथ रह सकते हैं। रूम की कैपेसिटी अगर बड़ी होगी तो उसमें से 4 से 5 या 6 लड़के एक साथ रह सकते हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने रूम का भी डिस्कस कर लिया। अभी हम आते हैं खाने के बारे में, जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को तकलीफ होता है कि वहां पर जाके खाना कैसा होगा, खुद से कुछ बना पाएंगे या नहीं। तो कंपनी में मैं पहले बता देती हूँ कि आप लोगों को कैंटीन की सुविधाएं मिलेगी। मतलब कंपनी में आप लोगों को 21 रुपए करके पर डे आप लोगों का सैलरी से डिडक्ट होने वाला है, जहां पर आप लोगों को ड्यूटी टाइम का खाना मिल जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि 21 रुपए में आप लोगों को 12 घंटे में ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का जो स्नैक्स होता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ये पैसा आप लोगों को पर डे सैलरी से डिडक्ट होने वाला है, जहां पर आप लोगों को ड्यूटी टाइम का खाना कंपनी कैंटीन की तरफ से मिल जाएगा। आफ्टर ड्यूटी आप लोग कंपनी से आने के बाद मेस में भी खा सकते हैं पे करके, कैंटीन में भी पे करके खा सकते हैं, या फिर खुद से बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप लोग बाहर जाके भी खा सकते हैं। मतलब कंपनी आप लोगों के लिए सभी फैसिलिटीज रख रही है कि ताकि कैंडिडेट्स कोई भी आए तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और एक मैं बात बता देती हूँ कि कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी गंदा है या फिर खाने का कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में अगर आप आएंगे तो आप भी देख पाएंगे कि कंपनी का कैंपस कितना साफ सुथरा है और वहां पर आप लोगों को जो रूम प्रोवाइड किया जाएगा वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया इंडो का बेंगलुरु प्लांट का पूरा डिटेल्स। और एक बार मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर इंडो के बेंगलुरु प्लांट में सिर्फ ITI और डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है काम करने के लिए। अब लास्ट में मैं बता देती हूँ कि आप लोगों का एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आप लोगों का एज होना चाहिए 18 से 40 साल तक। मतलब 18 to 40 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी सोच रहे हैं कि एक नया MNC कंपनी में जाएंगे या फिर कोई कंपनी में काम करते करते कोई अच्छे MNC कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, या फिर जिनका बहुत एज हो जाता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज में आफ्टर 30 कोई भी कैंडिडेट्स का हायरिंग नहीं करते, लेकिन इंडो जैसे कंपनी में अगर आपका उम्र 30 से ऊपर भी हो जाता है 40 साल के अंदर, तो आप लोग इस कंपनी में आ सकते हैं और आके काम कर सकते हैं। तो एकदम ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कि पहला मैंने आप लोगों को लोकेशन बता दिया है कि इंडो का बेंगलुरु प्लांट में, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम बताएंगे आपको कि हम दूसरा कौन सा लोकेशन में आप लोगों के लिए वैकेंसी लेके आए हैं। इंडो का ही और एक जो प्लांट है गुजरात में, उसका वैकेंसी निकल के आया है, लेकिन इसका फैसिलिटीज थोड़ा अलग होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए।
जैसे इंडो के बेंगलुरु प्लांट में सिर्फ ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स का हायरिंग हो रहा है, लेकिन अभी इंडो के गुजरात प्लांट में 10-12 ग्रेजुएशन ITI और डिप्लोमा में, और एक बार बता देती हूँ, 10-12 ITI ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग आ सकते हैं और आके काम कर सकते हैं। जिनका उम्र बिल्कुल सेम 18 से 40 साल के अंदर है वो लोग आके काम कर सकते हैं। लेकिन इंडो के बेंगलुरु प्लांट से इंडो के गुजरात प्लांट का फैसिलिटीज थोड़ा सा अलग है, वो मैं डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि 10-12 और ITI के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का सैलरी होने वाला है 18,000, मतलब आप लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पर 18,000 सैलरी मिलेगा। और जो डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को सैलरी मिलेगा 24,280 रुपए। वर्किंग आवर एकदम सेम ही है, 12 घंटे ही आप लोगों को काम करना है, क्योंकि कंपनी में अभी प्रोडक्शन हाई है और उन लोगों को एक अच्छे से कैंडिडेट्स का भी उन लोगों को जरूरत है जो कि जाए और जाके मेहनत करके काम करे और अपना फ्यूचर ग्रो करे। तो सैलरी डिटेल्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब मैं बता देती हूँ कि 10-12 वालों को और डिप्लोमा वालों का फैसिलिटीज में क्या क्या डिफरेंस है। 10-12 ग्रेजुएशन और ITI के जितने भी कैंडिडेट्स अभी कंपनी में आएंगे उन लोगों को रूम का कोई भी रेंट नहीं देना होगा और खाने का भी कोई भी पैसा उन लोगों को नहीं देना होगा, मतलब उन लोगों के लिए रहना खाना बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो जितने भी 10-12 ITI ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स हैं जो सोच रहे हैं कि गुजरात में हम लोग एक अच्छी कंपनी में काम करेंगे लेकिन पैसों का थोड़ा दिक्कत है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये है कि आप लोग इस कंपनी में आए, क्योंकि इस कंपनी में आप लोगों को रहना और खाने के लिए बिल्कुल भी आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं देना होगा, मतलब आप लोगों का 3 टाइम का खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। अब हम बता देते हैं कि आप लोगों को डिप्लोमा वालों को कितना सैलरी मिलने वाला है। डिप्लोमा वालों का सैलरी होने वाले 24,280 रुपए। उनका जो रूम होगा वो सब्सिडाइज रेट पे होगा, मतलब रूम के लिए उन लोगों को एकदम मिनिमम सिर्फ 700 रुपए रूम का रेंट देना होगा, जो कि बहुत ही मिनिमम है। यहाँ पर आप लोगों को कैंटीन का भी फैसिलिटी मिलेगा। कैंटीन के लिए आप लोगों को सिर्फ वही सेम 21 रुपए करके आप लोगों का सैलरी से डिडक्ट होने वाला है। पर डे आप लोगों का 21 रुपए सैलरी से डिडक्ट होगा, जहाँ पर आप लोग कैंटीन से ड्यूटी टाइम का खाना खा सकते हैं। आफ्टर ड्यूटी आप लोग रूम पे आके खुद से बना के या फिर मेस पे या फिर बाहर जाके, वो आपकी मर्जी है, वहां पर आप खा सकते हैं। तो ये हो गया सैलरी स्ट्रक्चर, मैंने डिस्कस कर लिया, मैंने रूम का फैसिलिटीज भी बता दिया है। अभी रूम के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जैसे कि रूम का बहुत कैंडिडेट का दिक्कत होता है, तो ऑलरेडी देखिए हमारे चैनल में हमने ऑलरेडी इंडो का रिव्यू वीडियो भी शेयर किया था गुजरात प्लांट का, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके देख लीजिए। वहां पर आप लोगों को रूम का फैसिलिटी जैसे मिलेगा, वहां पर रूम में आप लोगों को बेड का फैसिलिटी भी मिलेगा, सेफ्टी लॉकर मिलेगा, अटैच बाथरूम मिलेगा, AC मिलेगा और कूलर का भी फैसिलिटी मिलेगा। मतलब जिस रूम में AC नहीं है उस रूम में कूलर का भी फैसिलिटीज है। तो कंपनी आप लोगों को इतना अच्छा सुविधा दे रही है, 10-12 ग्रेजुएशन ITI को तो दे रही है, डिप्लोमा वालों को भी ये सुविधा मिल रहा है कि वो लोग एक ऐसे कंपनी में है जहाँ पर हॉस्टल का फैसिलिटीज ही इतना अच्छा है। तो अगर आप सोचिए कि हॉस्टल इतना अच्छा है तो कंपनी कितना ही अच्छा होगा। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये सारा डिटेल्स बता दिया है। और एक लास्ट जो कैंडिडेट्स का सबसे ज्यादा ट्रस्ट इशू होता है कि मैम क्या ये हम लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेगा, 1 साल बाद निकाल देगा, या फिर हम लोग कंपनी पेरोल के अंडर में रहेंगे या फिर वेंडर पेरोल पे। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, थर्ड पार्टी पेरोल पे, वेंडर पेरोल पे नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल कंपनी पेरोल के अंडर ही लिया जाएगा। मतलब 10-12 ग्रेजुएशन और ITI को NAPS के अंडर लिया जाएगा और डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को NATS के अंडर लिया जाएगा। अगर किसी को NAPS और NATS के बारे में पता नहीं है तो वो मैं बता देती हूँ। ये दोनों गवर्नमेंट का एक स्कीम है, जैसे NAP से नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और NATS से नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से एक पैसा मिलेगा। तो आप लोगों को NAPS और NATS अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंडर रखा जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर पार्टी पेरोल पे नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कंपनी की तरफ से ही आप लोगों को पैसा मिलेगा। आप लोगों का 26 दिन होगा वर्किंग डेज, मतलब महीने का 26 दिन आप लोगों को काम करना होगा और 4 दिन संडे है वो आप लोगों का छुट्टी होगा प्लांट पे। तो
आज मैंने दो ऐसे लोकेशन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है जहाँ के लिए बहुत सारे मतलब हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि बेंगलोर में आप लोग जॉब अपडेट चाहिए, गुजरात में आप लोग जॉब अपडेट चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है जहाँ पर आज हमने बेंगलोर और गुजरात जैसे अच्छे लोकेशन में एक बेस्ट एमएनसी कंपनी का जॉब अपडेट्स में लेके आ गई हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग इस कंपनी में आप लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे अपना नंबर दे रही हूँ। उस नंबर पे आप लोग सुबह 10 बजे से 6 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कंपनी डिटेल्स को लेकर, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या फिर आप लोग ज्वाइनिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर मान लीजिए बेंगलोर प्लांट में 100 और गुजरात प्लांट में 100 लड़का का अभी वैकेंसी चल रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट्स है 10, 12 ITI ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के जो अभी चाहते हैं कि ज्वाइनिंग करने के लिए, वो लोग अभी के अभी आ जाइए और ज्वाइनिंग कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए ताकि हम जो जॉब अपडेट्स ला रहे हैं वो सबसे पहले आपके पास ही आए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिनको जॉब की नीड्स है। तो आज का वीडियो इतना तक ही है। जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जॉब अपडेट्स लेके मैं फिर से आऊंगी।